हेलो डियर स्टूडेंट्स। सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्लास 12th के लिए ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ये मेरी मोस्ट बच्चों ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था मेरे स्कूल के कि मैडम आप ट्रांसक्रिप्शन पे एक वीडियो बनाइएगा, क्योंकि जो उनके पास नोट्स होते हैं एक तरह से उनको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ें वो देखते हैं मोबाइल्स पे देखते हैं वो उन्हें ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए है ये वीडियो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर टॉपिक अच्छा लगे समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, चैप्टर है क्लास 12th का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती क्या है। मोस्टली हम सब जानते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है हमारी, उसका काम क्या है कि वो क्या करती है, mRNA की सिंथेसिस करती है, ठीक है। इसका काम क्या है कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA। ये हमारे जो आरएनए होते हैं, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं आपके, ठीक है। क्या कहता है, mRNA, tRNA एंड rRNA, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये सिर्फ mRNA की प्रोसेस को क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ mRNA। और किससे करती है, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए आपका हम लोगों ने क्या बोला, अभी क्या समझा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि mRNA बनता है, ठीक है। mRNA किसका पार्ट है, हमारा RNA का पार्ट है। इसमें क्या है, सिंथेसिस हो रही है किसकी, mRNA की। किससे हो रही है, हमारी जो आपके DNA की एक स्ट्रैंड से। हमें पता है कि जो हमारा DNA होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब इसके सिर्फ एक स्ट्रैंड, सिर्फ वन स्ट्रैंड ही जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है mRNA की सिंथेसिस करने के लिए। अब ये वन स्ट्रैंड ही क्यों होगी, क्योंकि देखिए जो हमारा DNA की जो स्ट्रैंड है, वन स्ट्रैंड है हमारी, अगर DNA की दोनों स्ट्रैंड, ये इसकी दूसरी स्ट्रैंड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड है इसकी दूसरी स्ट्रैंड है, तो अगर DNA की ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगी, mRNA बनाएंगी, तो हमारे पास कितना स्ट्रैंड हो जाएगा, बोथ RNA से दोनों से कितना बन जाएगा, 2 mRNA बन गया, ठीक है। अब 2 mRNA बना है तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है हमारा, mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। तो mRNA से क्या बना, प्रोटीन। तो अब यहाँ पे जब 2 mRNA है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड से अगर mRNA बन रहा है तो 2 mRNA हो गए। 2 mRNA से क्या बनेगा आपका, 2 प्रोटीन बनेगा। लेकिन हमारी जो सेंट्रल डोगमा होता है उसमें ये कहा गया है कि आपकी जो mRNA से प्रोटीन बनता है उसमें सिर्फ एक ही प्रोटीन बनता है, 2 प्रोटीन नहीं बनते, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारा जो सेंट्रल डोगमा है वो गलत प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि mRNA की सिंथेसिस के लिए DNA का सिर्फ वन स्ट्रैंड ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। आपके जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके मोस्टली कितने पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका प्रोमोटर, सेकंड है आपका सिंथेसिस ऑफ जीन एंड थर्ड है आपका टर्मिनेटर।
टर्मिनेटर। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो आपका प्रोमोटर है ये क्या करेगा, एमआरएनए की सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है, उसको स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, प्रोमोटर का काम सिर्फ क्या होता है कि ये एमआरएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस। ठीक है, स्टार्टिंग का काम किसका होता है, प्रोमोटर का होता है। सिंथ अब देखो दूसरा आपका टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का काम क्या होता है कि ये जो एमआरएनए की सिंथेसिस है, जो हमारा एमआरएनए बन चुका है, रेप्लिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उस चीज़ को रोकने का काम करता है, स्टॉप करने का काम करता है। ठीक है, कहता है कि भाई हमारा काम हो चुका है, अब आप यहाँ पे रुक जाइए। आपका जो सेकंड है सिंथेसिस ऑफ जीन, इसमें क्या है, इसमें हमारी एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है, एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो आपके इन तीनों पार्ट्स के बारे में पता चल गया। प्रोमोटर का काम क्या होता है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमारी एमआरएनए की सिंथेसिस क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दूसरा सिंथेसिस ऑफ जीन, इसका काम क्या है कि ये एमआरएनए सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे एमआरएनए जो है वो बनते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद थर्ड है हमारा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का काम क्या है कि जब एमआरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है तो ये क्या करता है, उस साइकिल को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स, आज हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है, देखिए हमारा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, इसके अंदर दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका सिग्मा फैक्टर, ठीक है, सेकंड है आपका रो फैक्टर। रो फैक्टर, ठीक है, आपका जो सिग्मा फैक्टर है इसका काम क्या होता है, ये एक्ट करता है, एक्ट एज ए वेक्टर, ये वेक्टर के जैसे काम करता है। ठीक है, रो फैक्टर जो है आपका, रो फैक्टर का काम क्या होता है कि ये सिंथेसिस को रोक देता है, स्टॉप करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टॉप करने में, हेल्प इन स्टॉपिंग। ठीक है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ से हमारी प्रोसेस रुक जाती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आपका जो प्रोकैरियोट्स है ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है हमारी वो 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। ठीक है, 3 स्टेप्स में ये पूरी प्रोसेस हमारी खत्म हो जाती है। अब वो 3 स्टेप्स हमारे हैं कौन कौन से, देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो कहलाता है हमारा इनिशिएशन। इनिशिएशन। सेकंड स्टेप जो है वो कहलाता है हमारा इलोंगेशन। एंड जो आपका थर्ड स्टेप है वो कहलाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है, अब हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट स्टेप की। पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, इसकी सिंगल स्ट्रैंड, ये इसकी हो गई एक सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए हमारा कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड में होता है। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट स्ट्रैंड है हमारी, ये वाली स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो सेकंड स्ट्रैंड है उसे बोलते हैं हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है वो मूव करती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो मूव करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये इसी के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
ये हो गई, यहाँ पे क्लियर है आपका। अब देखिए आपकी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो इसके लिए एज ए जो आपके जो स्ट्रैंड है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम मूव कर रही है उसके लिए एज ए बेस काम करती है, ठीक है। दूसरी इसको जो आपकी कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड को हम लोग डीएनए स्ट्रैंड भी कहते हैं, डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी कोड यहाँ पे इंक्लूड होता है, ठीक है, जो भी नाइट्रोजनस हमारे बेसिस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आपकी जो होती है रिएक्शन जो होती है आपकी, उनकी क्या नाइट्रोजनस बेस को कोडिंग करने का काम करता है। मतलब उनको एक तरह से डिटेक्ट करता है कि जो नाइट्रोजनस बेस वहाँ पे आके जुड़े हुए हैं वो सही तरीके से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वो काम करता है इसका, ठीक है। अब देखिए आपकी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, इनमें क्या है आपका ये 3 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा वो क्या कहलाता है, जो फर्स्ट है ये क्या है हमारा प्रोमोटर, ठीक है। जो सेकंड है हमारा वो होता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। जो हमारा थर्ड पार्ट है ये कहलाता है आपका टर्मिनेटर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इन्हीं तीनों स्टेप में हमारी जो रिएक्शन है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है आपकी इनिशिएशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ये सिर्फ मैं इतना पार्ट बना रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना वाला पार्ट, क्योंकि इनिशिएशन में हमारा सिर्फ प्रोमोटर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है। ये हमारा सिर्फ प्रोमोटर का पार्ट है और कोई सा पार्ट नहीं है, सिर्फ प्रोमोटर है, ये हमारा प्रोमोटर का पार्ट है। इसमें क्या है जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है उस टाइम पे एक एंजाइम जो है भाई रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी एंजाइम की तो ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो वो एंजाइम इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है डीएनए पे, ठीक है। अब देखिए आपका जो डीएनए है आपका आरएनए पॉलीमरेज है हमारा, उसको क्या करना है इसके अंदर एंट्री करनी है। तो इसको आप जानते हो कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर उसको किसी चीज़ के अंदर एंट्री करनी है, मान लो आपको ही किसी के घर जाना है तो आपको किसी व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसमें बैठ के आप किसी के घर जाओगे, ठीक है। तो वो व्हीकल्स जो है आपका उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। व्हीकल्स जो हमारा क्या है, वेक्टर है। अब वो एज ए वेक्टर इसमें वर्क कौन करता है, वो करता है सिग्मा, ठीक है, हमारा सिग्मा एज ए वेक्टर काम करता है। वो क्या करता है, वो कहता है भाई तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ले जाकर प्रमोटर के पास छोड़ दूंगा, ठीक है। ये इसके साथ इसमें बैठ जाता है और जाके एंट्री कर देता है प्रमोटर में। यहाँ पे क्या आ गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज और इसके साथ में क्या जुड़ा हमारा सिग्मा, ठीक है। अब जब ये व्हीकल्स ने ले जाकर उसके घर पे छोड़ दिया, अब इस व्हीकल्स का तो कोई काम नहीं है, वो कहेगा भाई तुम अपने रिश्तेदार से मिलो, मैं तो अब घर जाता हूँ। ये यहाँ से क्या होता है रिलीज हो जाता है, जो आपका सिग्मा फैक्टर है वो क्या हो गया हमारा रिलीज हो गया। अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, रिलीज हो चुका है हमारा। अब देखो सेकेंड स्टेप, ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जो इनिशिएशन स्टेप है वो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो होता है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या है आपका, ये मैं बना रही हूँ सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चरल जीन का, ये क्या है हमारा इलोंगेशन वाला पार्ट, स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट, ठीक है। ये भी कहाँ से मूव कर रहा है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, यहाँ से मूव कर रहा है। अब देखिए जो आपका आरएनए पॉलीमरेज इसके अंदर एंट्री कर चुका है,
ठीक है। अब ये इसके अंदर यहाँ से अब किसके अंदर एंट्री करेगा, स्ट्रक्चरल जीन में, ठीक है। यहाँ से किसके अंदर आया, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इसने एंट्री की किसके अंदर, स्ट्रक्चरल जीन में। जब ये इसके अंदर एंट्री करेगा तो जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे मान लो ATGC, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स है। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया हमारा, ए का क्या होता है T, T का A, G का C एंड C का Z, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो हमारा आरएनए होता है, ठीक है, जो हमारा आरएनए है उसकी जो स्ट्रैंड होती है कैसी होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। वो क्या है, उसकी जो स्ट्रैंड होती है वो सेम, वो भी मूव करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। और जो उसकी सीक्वेंस होती है वो सेम होती है कोडिंग से, जो डीएनए की स्ट्रैंड की जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है उससे उसकी सीक्वेंस क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ चेंजेस क्या आता है, जब रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, उस टाइम पे कुछ म्यूटेशन आ जाता है, कुछ एरर आ जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ थायमिन की जगह पर, ये टी से क्या है हमारा थायमिन, थायमिन की जगह पर क्या जुड़ जाता है, यूरेसिल जुड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके ये न्यूक्लियोटाइड है ये सेम ऐसे ही रहते हैं, जी, ठीक है। सिर्फ हमारा चेंजेस क्या हुआ इसमें, सिर्फ आपके थायमिन की जगह पे क्या इंक्लूड हो गया, यूरेसिल इंक्लूड हो गया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोसेस क्या हो गई हमारी, स्टॉप हो गई, ठीक है, स्टॉप नहीं हुई है, मतलब ये हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन है वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड है आपका टर्मिनेशन, टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके, ये क्या है हमारी टर्मिनेशन, डीएनए की स्ट्रैंड, ठीक है, जो मूव कर रही है 3 प्राइम टू 5, 5 प्राइम टू 3, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस हो चुकी है, हमारा एमआरएनए बन चुका है। अब ये यहाँ से किस में एंटर करता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है इसको ले जाकर किस में एंट्री करवाता है, टर्मिनेशन में, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, उसके साथ में हमारा ये जो सिंथेसिस हो चुका है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये यहाँ पे हमारी एमआरएनए बन चुकी है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है जैसे ही टर्मिनेशन में एंट्री करता है तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा फैक्टर, कौन सा फैक्टर, रो फैक्टर जो है इससे जाकर जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे ही इससे जाकर जुड़ता है यहाँ पे प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और जो हमारी ये स्ट्रैंड है, जो हमारा हाइब्रिड डीएनए यहाँ पे बना है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। और जो हमारी एमआरएनए की स्ट्रैंड है वो क्या होती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये क्या बन गया, हमारा एमआरएनए बन गया, ठीक है। ये क्या है, हमारी एमआरएनए की स्ट्रैंड है जो रिलीज हो गई, यहाँ से निकल गई हमारा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।